राधा रानी मंदिर की तरफ अपन जा रहे हैं और यह मंडलनाथ चौराहे से थोड़ा सा आगे जाने पर बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता जो है वो पड़ता है। वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आप जाते हैं तो ये राधा रानी का आश्रम जो है ये सामने आ जाता है। ये पूरे कच्चा रास्ता है ये, लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी भी आराम से आ सकती है, टू व्हीलर तो बहुत आराम से आ आज हम दहीजर गांव में राधा रानी मंदिर बरसावन धाम में दर्शन करने के लिए आए हैं और आज हम बात करेंगे स्वामी जी श्री सुधीर जी महाराज से। तो सनातन धर्म प्रचार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वामी जी, आपने ऐसे एकांत स्थान में ये आश्रम बनाने के बारे में आपने क्यों सोचा? ये मेरा विषय नहीं था, ये राधा रानी ने कृपा करी और गुरु ही यहाँ पर आए। ये उनकी इच्छा थी जब ये यहाँ बना। मेरे भाव नहीं थे जोधपुर रहना, लेकिन उनकी कृपा हुई तो फिर ये बना। तो आप पहले यहाँ पर आने से पहले हमने सुना है कि आप संतों के सानिध्य में रहे। जी। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी हमें देंगे? जी, मैं पढ़ाई जब करता था तब नास्तिक था। उसके बाद जीवन परिवर्तन हुआ, फिर मैं ऋषिकेश गया, वहाँ संतों के सानिध्य में रहा और वहीं से मुझे ये राधा रानी के भाव मिले थे और फिर उसके बाद मेरा भाव इनकी तरफ झुक गया। तो मैंने जब आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई तो मुझे ये लगा कि आपको स्वप्न के अंदर राधा रानी ने दर्शन दिए थे। ये किस प्रकार से कुछ? हाँ, एक महाराज जी थे, वो राधा रानी की सेवा करते थे, ठाकुर जी की और राधा, उनको देखकर मेरे भाव बने थे। अच्छा, तो मैं भी सेवा करूं। तो फिर मुझे आदेश मिला और फिर सेवा में शुरू हो गए। ये महाराज जी, जो राधा रानी के जो भक्त हैं वो तो बरसाने ही जाते हैं। जी। आप बरसाने की तरफ नहीं गए और मारवाड़ में आ गए, इसके पीछे कोई कारण है क्या? जी, मैं बरसाना ही रहता था और बरसाने में ही सेवा करता था। अच्छा, कुछ समय रहा, फिर मेरे माता जी वो मुझे बरसाना मिलने आए। फिर उन्होंने निवेदन किया कि जोधपुर वापस आ जाऊं। तो उनके कहने पर और इनकी प्रेरणा हो तब फिर मेरा जोधपुर आना हुआ, लेकिन यहाँ रहना नहीं था। कुछ समय रहा, फिर वृंदावन बरसाना आता जाता रहा। फिर बहुत कोशिश की बरसाना में जाके रहे, लेकिन शायद इनकी प्रेरणा या इनकी इच्छा थी यही रहना है, तो फिर यहाँ व्यवस्था हो गई। महाराज जी, आपने गृहस्थ जीवन भी लिया और इसके बाद में आप इस तरफ प्रवृत्त हुए। तो आप गृहस्थ रूप में तो रहे, लेकिन आपने गृहस्थ का जो है वो धर्म जो है वो आपने नहीं निर्वाह नहीं किया और फिर इसके बाद में सीधे आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में आपको किस प्रकार का अनुभव हुआ? अनुभव तो ये है कि इनकी खूब कृपा है। अगर जीव समझे तो हर जीव पर कृपा है। तो यहाँ आने के बाद कृपा प्रकट रूप से दिख रही है। कृपा तो पहले भी थी, लेकिन ये जो सारी व्यवस्था हुई हो रही है ये सब उनकी कृपा है, चमत्कार है या लीला है, ये प्रत्यक्ष है। महाराज जी, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो कहीं पर भी राधा रानी का कहीं उल्लेख नहीं होता है। वो गुप्त रूप से राधा रानी का उल्लेख कहाँ पर हुआ, इसके बारे में आप जानकारी देंगे? भागवत में जब ठाकुर जी रास का शरद पूर्णिमा के दिन रास जब शुरू किया था तो गोपियों के साथ रास कर रहे थे। तो रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियाँ विलाप करने लगी कृष्ण के लिए। तो जब विलाप कर रही थी तो ढूंढने निकली कि कृष्ण को ढूंढते हैं। तो जमुना किनारे चरण चिन्ह दिखे उनको ठाकुर जी के। उस ठाकुर जी के चरण चिन्ह के साथ में एक और चरण चिन्ह दिखे। तो गोपियों ने कहा ये किसके चरण चिन्ह है? तो एक गोपी बोली ये कृष्ण की आराधिका है। राधा नाम प्रकट में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ लिखा है या भाव थे कि ये कृष्ण की आराधिका यानी
स्वयं कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं ये वो है, तो वो थी राधा रानी। हमने ये सुना कि राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिका शक्ति है। जी जी। और जब राधा निर्देश करती है तो फिर श्री कृष्ण जो है वो अपनी लीलाएं करते हैं। जी बिल्कुल सत्य, क्योंकि सारी लीलाओं का स्रोत जो है वो श्री राधा रानी, मूल वही है राधा रानी। और इस अवतार में उन्होंने प्रेम को विशेष दर्शाया। जितने भी अवतार हुए दूसरे, उस अवतारों में अपने मूल तत्व को निभाया उन्होंने, लेकिन इस कृष्ण अवतार में उन्होंने प्रेम को बड़ा बताया, इसलिए राधा रानी श्रेष्ठ कही जाती है। और कई महापुरुषों ने नाम इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि ये बहुत गुप्त धन है। ये स्वयं कृष्ण के हृदय का सबसे बड़ा धन है, वो है राधा रानी। जैसे ये गोपन विद्या होती है, कोई ऐसी विद्या होती है जो हरे के सामने प्रकट नहीं किया जाता है, तो आपका यही भाव है कि राधा जो है वो इसी प्रकार की गोपन विद्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अलग विषय है, बहुत अलग विषय है। महापुरुषों ने कई विषयों में इसमें गाया गया है, लेकिन ये बहुत मर्यादित है। ये प्रेम की एक सर्वोच्च स्तर का भाव है। महाराज ये जो आश्रम अपन देखते हैं, ये इतना सुंदर आश्रम आपका बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो भक्त वगैरह आते हैं जी जी, वो किस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ होती है अपने यहाँ? ये जो कुछ बना हुआ है सब राधा रानी के लिए बना हुआ है। अच्छा, तो दिखने में सुंदर है क्योंकि वो स्वयं राधा रानी यहाँ पे लीलाएं करती है, तो लोग आते हैं वो इस हिसाब से आए कि हम यहाँ पिकनिक मना ले या मनोरंजन, ये वो साधन नहीं है। यहाँ पर केवल भाव और भक्ति, प्रेम और साधना के लिए आप आइए, बहुत सुंदर व्यवस्था है इसका। तो कोई विशेष पर्व वगैरह यहाँ पर आयोजित होते हैं? जी जी, होली पर फाग उत्सव होता है और फूलों से और गुलाल से होली खेलते हैं। अच्छा। और सावन में शिव जी का ब्याह विवाह होता है और राधा अष्टमी हमारी सबसे विशेष होती है। अच्छा। इस दिन राधा रानी का जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी के बाद? हाँ, 15 दिन बाद में जो होती है उस दिन यहाँ विशेष आयोजन होता है। जन्माष्टमी का भी होता है आयोजन? दर्शन होते हैं उस दिन, दर्शन। बाकी सब उत्सवों में सिर्फ दर्शन है। ये विशेष उत्सव होते हैं जिसमें काफी लोग आते हैं। मतलब 3 उत्सव होते हैं? जी, ये बड़े उत्सव। एक तो राधाष्टमी का जी, और होली का, हाँ फाग उत्सव, और एक शिव जी का विवाह, शिवरात्रि का। जी, शिवरात्रि नहीं, शिव जी का ब्याह सावन में होता है। सावन में। जी। स्वामी जी, अपने इस मंदिर के नीचे एक गुफा भी है, ऐसा मैंने सुना है? हाँ हाँ, जी जी, माँ दुर्गा का पिंडी स्वरूप दर्शन है। अच्छा, वो जागृत और प्रकट स्वरूप है। जैसे अपने वैष्णो देवी के अंदर पिंडी स्वरूप होता है, वैसे पिंडी स्वरूप में है। तो वहाँ पर कोई विशेष आयोजन वगैरह उनके लिए भी होता है? हाँ, उनका जन्मदिन आता है, धूमावती जयंती जिस दिन होती है, अच्छा, उस दिन उनका जन्मदिन होता है। 10 महाविद्याओं में जो धूमावती है, वो उन्हीं का स्वरूप? वो नहीं, स्वरूप तो महा साक्षात है। हाँ, वो प्रकट होने का दिन है। प्रकट होने का दिन। अच्छा। और नवरात्रि दोनों ये विशेष होती है। ठीक है। स्वामी जी, ये मंदिर बनाते समय यहाँ पर ये प्रकट हुए, तो इसके बारे में आप क्या कथा क्या है इसकी? ये यूं है कि एक कोई दंपति थे मेरे पास आते थे, तो वो माँ के मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहते थे, तो मेरे को बोले आप चलो। तो मेरी इच्छा थी कि नहीं जाऊं मैं, पर उनके प्रेम के आगे मैंने कहा चलते हैं। तो वहां जब मैं दर्शन करने गया तो आंख बंद करके सामने प्रणाम करके बैठा, तो माँ का स्वरूप बिल्कुल सामने था। हाँ, और माँ ने मुझे प्रेरणा करी कि मेरे को लेके चल। तो फिर मेरे ऐसे भाव बने कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं राधा रानी को मानता हूँ और आपका जो मार्ग है वो कर्म कांड के अनुसार होता है और मैं प्रेम में हूँ। तो माँ ने कहा कि नहीं, लेके चल, बहुत जीवन में परिवर्तन होगा। तो फिर वापस घर आए, फिर उसके बाद माँ ने प्रेरणा करी, फिर मैं उस जगह गया, उस जगह माँ का स्वरूप प्रकट हुआ था। फिर मैं लेकर आया और सेवा शुरू की। जब सेवा शुरू की तो मेरे भाव माँ के प्रति जुड़ने लगे, और जब जुड़ते जुड़ते फिर माँ का स्वरूप जो है वो मुझे प्रकट दिखने लगा। और माँ ने फिर चमत्कार लीलाएं उन्होंने भी बहुत